जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान ग्लोबल हिस्ट्री पर। हाल ही में रूस ने एक प्रस्ताव दिया इंडिया को कि रूस से लेकर इंडिया तक रेल नेटवर्क का विस्तार किया जाए। तो सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि इस विस्तार में कितने देश सम्मिलित हैं। इसके साथ साथ प्रश्न उठता है कि इस विस्तार में क्या पाकिस्तान भी सम्मिलित है। अगर पाकिस्तान सम्मिलित है तो क्या उसको सहमति देगा कि नहीं देगा, और सहमति देने के साथ वो इंडिया तक भी आने के लिए अलाउ करेगा कि नहीं करेगा। दूसरा प्रश्न है कि रसिया क्यों चाहता है कि रेल नेटवर्क के माध्यम से इंडियन मार्केट तक पहुंच हो। वो क्यों नहीं चाहता है कि वर्तमान में जो समुद्री के माध्यम से जो व्यापार होता है उसके अलावा हमारा रेल नेटवर्क के माध्यम से व्यापार हो। दूसरा, स्टेट ऑफ हार्मुज को क्यों साइडलाइन करना चाहता है। ये सभी सवालों का जवाब इसके माध्यम से मिलेगा। यही नहीं, रूस चाहता है इंडियन मार्केट के साथ साथ जो एशिया का जो मार्केट है उसको भी कैप्चर करना चाहता है। तो यहां पर जो है किस प्रकार से इंडिया का जो है और रशिया के बीच में ये बात हो रही है, और क्या ये संभव है कि नहीं संभव है, किस प्रकार से इसको आगे बढ़ाया जाएगा। आप सभी को मालूम है इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच जो है एक अच्छा संबंध है। अब इसी संबंध का जो है रशिया जो है आगे बढ़ाते हुए जो है एक रेल नेटवर्क की जो चाह रहा है कि रेल नेटवर्क के माध्यम से हमको इस प्रकार से पहुंचा जाए। इसके साथ साथ जो रूस चाहता है जो हमारा एनर्जी क्राइसिस उसको भी खत्म किया जाए। ठीक है, तो ये प्रस्ताव क्या है, रशिया वेल लिंक टू इंडिया, मॉस्को फ्लोट न्यू रूट्स एमिड एनर्जी क्राइसिस। एनर्जी क्राइसिस क्या है, देखिए आप सबको को मालूम है रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा था और अभी भी चल रहा है। तो रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बीच में जो वेस्टर्न कंट्री है, वेस्टर्न कंट्री ने रशिया से जो आयल हो गया, कोयला हो गया, ये सभी लेने से मना कर दिया। तो यहां पे क्या है, मॉस्को इंटरेस्ट अल्टरनेटिव ट्रेड यानी अल्टरनेटिव चाहता है कम्स रशिया एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर फेस सस्टेनेबल प्रेशर ड्यूरिंग द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। यूक्रेन ड्रोन अटैक हैव repeatedly targeted Russia oil refinery, disturbing process the capacity and contributing the fuel। तो यहां पर कुल मिलाकर जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, यूक्रेन जो है रशिया के आयल टैंक और जो समुद्री माध्यम से जो आयल आ रहा है उस पर टैरिफ कर रहा है। तो रशिया चाह रहा है कि हमारा युद्ध के बीच जो है हमारा ट्रेड बाधित न हो, क्योंकि किसी भी देश में अगर युद्ध हो रहा है और उसका ट्रेड बाधित हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी जो है योजनाओं पर क्षति पहुंचेगा। तो रशिया चाहता है कि जो है इनके बीच जो है एक हम अल्टरनेटिव जो है रूट को तैयार करें और रेल के माध्यम से इंडियन मार्केट पे पहुंचे और इंडियन मार्केट के साथ साथ जो एशिया का मार्केट उसको भी कैप्चर किया जाए। ठीक है, तो माध्यम क्या होगा, जो मॉस्को रूस के मॉस्को से जो है रेल नेटवर्क जो है बनाया जाएगा और इंडियन की मार्केट तक पहुंच के बनाया गया। तो ये प्रस्ताव दिया गया, ये भी लागू नहीं है या कि इस पर भी बहस नहीं हो रहा। केवल जो है रशिया के जो उप प्रधानमंत्री है उन्होंने कहा कि हमें रेल नेटवर्क की ओर जाना चाहिए और जो स्टेट ऑफ हार्मुज है जहां पर इजराइल और ईरान के बीच युद्ध हो रहा है उसको बाईपास करते हुए इस नेटवर्क पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए। ये जो रेल नेटवर्क की बात हो रही है कहां से हो रही है, तो रशिया के मॉस्को से बात हो रही है कि यहां से रेल चला जाए। ये चलाते हुए कि कई देशों के बीच में होगा, ये लोग 5 देश में सम्मिलित होंगे। एक होगा आपका रूस होगा, दूसरा होगा तुर्कमेनिस्तान होगा। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान से आगे आते हैं ये जो है अफगानिस्तान भी, अफगानिस्तान से फिर यहाँ पर पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया। इसके साथ साथ जो तुर्कमेनिस्तान की जो है एक और यहाँ पर ईरान तक भी पहुंच बनाया जाए रेल माध्यम से। तो इस प्रकार से जो है रशिया के उप प्रधानमंत्री ने कहा कि हमको जो स्टेट ऑफ हार्मुज है उसको बाईपास करते हुए यहाँ तक पहुंचना होगा। तो सबसे पहले जो है रशिया है, रशिया के मॉस्को, मॉस्को की राजधानी है। इसके पश्चात जो है तुर्कमेनिस्तान और इधर ईरान तक, और ईरान के साथ यहाँ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से यहाँ पर जो है पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया। तो सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि क्या पाकिस्तान जो है इस प्रकार से करेगा नहीं, क्या पाकिस्तान जो इंडियन मार्केट में पहुंचेगा, क्योंकि इंडिया और रशिया के बीच में अच्छा संबंध है और दूसरी ओर पाकिस्तान और अमेरिका के साथ अच्छा संबंध है। तो यहाँ पर 2 गुट देख सकते हैं कि एक रशिया का साइड है, एक जो अमेरिका का साइड है। तो सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि यहाँ पर पाकिस्तान इसको अलाउ करेगा कि नहीं करेगा। देखिए यहाँ पर पाकिस्तान भी इसमें सम्मिलित हो सकता है या पाकिस्तान इसको अलाउ करने के लिए भी है, क्योंकि कई प्रोजेक्ट ऐसे थे जहां पर पाकिस्तान भी सम्मिलित था, चाहे तापी प्रोजेक्ट हो, चाहे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर हो, इन सभी में जो पाकिस्तान भी सम्मिलित था।
इसके साथ साथ पाकिस्तान में भी जो एनर्जी क्राइसिस है उसको भी कम किया जाता है, क्योंकि रसिया से जो कोई भी अगर ऑयल आता है या कोयला आता है, जो भी एनर्जी आता है वो पाकिस्तान को मिलेगा, यानी इन रूटों में जो भी देश मिलेंगे उन सभी को सप्लाई मिलेगा। तो कहने की पाकिस्तान में भी जो है अपना सप्लाई जो है रूस बढ़ाएगा। और कोई भी इंटरनेशनल रिलेशन में जो है कोई फिक्स नहीं होता है, जिससे जो लाभ होता है वो उन देशों के साथ सम्मिलित होता है। तो यहाँ पर आने वाले समय पाकिस्तान जो है इसको पूरा सपोर्ट करेगा। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के साथ कई सारे प्रोजेक्ट है जो कि इंडिया तक पहुंच रहा है, चाहे तापी प्रोजेक्ट हो, चाहे रसिया, कई प्रकार के प्रोजेक्ट है जो कि पाकिस्तान होते हुए जो है इंडिया पहुंच रहा है, जहां पर पाकिस्तान पूर्ण रूप से उसका समर्थन भी किया है। और ये प्राइम मिनिस्टर है जो है रसिया के, इन्होंने कहा है कि यह जो विचार रूस के उप प्रधानमंत्री मराट खुशनुजलीन ने कहा, एक टैक्स से बात करते हुए कहा है कि साक्षात्कार दिया। उन्होंने कहा कि वैकल्पिक मार्ग जो हार्मुज ऑफ डर्म है, जिसको स्टेट ऑफ हार्मुज है, जो वर्तमान में ईरान और इजराइल के बीच में डिस्टर्बेंस हो गया है, इसको जो है बाईपास करते हुए यहां पहुंचे। और दूसरा जो है वास्फोरा जो जल अनुबंध है, इसको भी जो है दोनों को बाईपास करते हुए कहा गया। इसके साथ ये चाह रहा है कि जो यहाँ पे जोखिम हो रहा है, इस जोखिम को कम किया जाए रेल नेटवर्क के माध्यम से। ठीक, ये जो है रसिया के उप प्रधानमंत्री के द्वारा विचार प्रस्ताव दिया गया है। हालांकि ये अभी लागू नहीं है, प्रस्ताव रखा गया है, और प्रस्ताव है तो कभी कभी ये इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। ये नेटवर्क कहाँ का आएगा, किन देशों में सम्मिलित होगा, तो टोटल इसमें जो है 5-6 देश सम्मिलित होंगे। एक तो रसिया है, एक है तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। ये जो है 6 देशों तक ये पहुंच होगा। होगा क्या, रसिया के मास्को, जो राजधानी मास्को से होते हुए तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से ईरान, ईरान का मार्केट भी कैसे करेगा, ईरान के मार्केट के साथ ही अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया। और इंडियन मार्केट के साथ साथ जो है ये चाहेगा तो जो और जो दक्षिणी देश है, जो एशिया के और देश है, वहां पर पहुंच बढ़ाएगा। चाहे उधर बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, चाहे आपको कंबोडिया हो गया, ये सभी देशों पर अपना जो है पहुंच बढ़ाने की बात हो रही है। लेकिन पहले पहले जो है सबसे बड़ा मार्केट जो है इंडियन मार्केट है, और इंडियन मार्केट में ऐसा पहुंच होता है। और इंडियन मार्केट या हिंद महासागर यहाँ पहुंच होने से ये जो उसका जो पेट्रोलियम आर्म है या कोयला है, सभी का मार्केट इसको बहुत बड़ा मिल जाएगा। यही नहीं, जो स्टेट ऑफ हार्मुज है इसको बाईपास कर देगा। और बाल अमंदेव जो यहाँ पे हूती विद्रोही है, जिसके कारण से ये दोनों डिस्टर्बेंस है यहाँ, और डिस्टर्बेंस होने के कारण से यहाँ से कोई सामान नहीं जा पा रहा है, तो इसको बाईपास करते हुए रेल नेटवर्क के माध्यम से जो है सामान को बाधित नहीं करेगा। इसके साथ जो यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा है उसको भी यहाँ डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो यहाँ पर रसिया के उप प्रधानमंत्री ने कहा कि हमको रेल नेटवर्क के माध्यम से ऐसा करना चाहिए। यही नहीं, ये रेल नेटवर्क क्या होगा, प्रस्तावित क्या है, प्रस्तावित है जो रूस हो गया, तुर्कमेनिस्तान, ईरान हो गया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए जो है इंडिया तक पहुंच की बढ़ा। इससे करना क्या है, ये चाह क्या रहा है, तो जो पश्चिमी एशिया में संघर्ष चला है उस संघर्ष के बीच में एक बाईपास रूट हो, और जो समुद्री मार्ग हो उसको भी क्या कम किया जा सके। यही नहीं, इसके पहले भी एक जो है प्रस्ताव था जिसको जो है ये बाधित हो गया। क्या था, अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, जिसको कहते हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर के नाम से जानते हैं, जिसमें मल्टीपल यानी कहे बहुचरणीय जो है माध्यम था, जो समुद्री माध्यम, रेल माध्यम, फिर नदी के माध्यम से जो है यहाँ पर रसिया और यूरोप तक पहुंचने की पहुंच था। ठीक, इसकी स्टार्ट कब हुआ था, सन 2000 में इसको स्टार्ट किया गया था। ये 7200 किमी लंबा है, और इसमें क्या है, ये जो इंटरनेशनल जो है साउथ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड है, इसमें बहुत तरीके से परिवहन की मल्टी लेवल का यहाँ परिवहन किया गया, जिसमें हिंद महासागर और फारस की खाड़ी होते हुए ईरान और कैस्पियन सागर को जोड़ता है, और आगे चलकर ये उत्तरी यूरोप तक पहुंचता है, जो कि ये इंडिया और रसिया के बीच में बनाया गया है। लेकिन ये बाधित हो गया। बाधित कैसे हुआ, और इसके सन 2000 में बनाया गया था, और इसमें टोटल देश 13 देश सम्मिलित है। तो ये ऑलरेडी जो है एक प्रोजेक्ट है, इसको साइड लाइन करते हुए या कहे इसके अलावा जो है अल्टरनेटिव खोजते हुए जो है चाह रहा है। और ये नेटवर्क क्या था, ये जो आपका नेटवर्क था, ये जो सेंट पीटर्सबर्ग से और इंडिया तक पहुंच, तो इंडिया से लेकर यहाँ पर जो बंदर अब्बास है पोर्ट है, यहाँ तक जो है समुद्री माध्यम से था। समुद्री माध्यम के इसके बाद जो ईरान के तेहरान तक था। ईरान के तेहरान से भी 2 रूट था, एक जो है इस साइड था, एक था जो है आपका जो है ब्लैक सी से होते हुए। इस प्रकार से जो है मल्टीपल रूट था, और इसमें टोटल 13 देश है। इसके अलावा जो है एक अल्टरनेटिव था जो समुद्री रास्ता था, जो यहाँ के देखेंगे सेंट पीटर्सबर्ग से होते हुए इसके माध्यम से भी था। तो ये जो है डबल रूट था,
और यही जो है डबल रूट पर दोनों बाधित है। बाधित कैसे है? यहाँ पे जो है स्टेट ऑफ हार्मुज है, जो कि ईरान और इजराइल के युद्ध के बीच में जो है ये डिस्टरबेंस है। तो कहें कहें पूरा कहें तो पूरा ईरान ही डिस्टरबेंस हो गया, इसमें जो है पूरा ईरान ही डिस्टरबेंस है, डिस्टरबेंस के चपेट में आ गया। दूसरा देखेंगे यहां पर यमन में हूती विद्रोही है, और हूती विद्रोही जो है ईरान के सपोर्ट में है, और यहां पर शिया है, और ये भी क्या करें, इन जो है इस एरिया को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो रसिया का जो माल सप्लाई किस प्रकार से आएगा, यहां भी डिस्टर्बेंस है और आते हुए यहां भी डिस्टर्बेंस है। तो ये रसिया चाह रहा है कि हम एक अल्टरनेटिव जो है रेल के माध्यम से पहुंचा जाए, कि इन दोनों समुद्री मार्ग को बाईपास करते हुए चाह रहा है। तो यही जो है रसिया के उप प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमको एक ऐसा रेल नेटवर्क देखना चाहिए जो आपको रसिया तक और इंडिया तक पहुंच बना जाए। ठीक इस प्रकार का रूट था जो पहले, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर, जो कि सन 2000 में बनाया गया था। इसमें टोटल 13 देश सम्मिलित हैं। ठीक है, ये जो समुद्री मार्ग और मल्टीपल रास्ते से बनाया गया था, या क्या मल्टीपल ये इसमें रास्ता परिवहन है, इस प्रकार था। अब लेकिन वर्तमान देखेंगे यही नहीं, जो इस रूट के माध्यम से जो तेहरान है, तेहरान से जो है आपको सेंट्रल एशिया तक भी पहुंच बनाना था, जो यहाँ को 5 देश है यहां तक भी पहुंच बनाने की बात हो रही थी। और यही नहीं, यहां से जो तेहरान से होते हुए जो वियना है, वियना तक पहुंच रहे। तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर था, एक बहुआयामी प्रोजेक्ट था, जो कि अभी है, लेकिन फिलहाल इजराइल और ईरान के बीच में होने के कारण से ये रास्ता डिस्टर्ब हो गया, और इसको बना भी जा रहा था, लेकिन इस पर अभी रुका हुआ है। इसके साथ साथ जो अफगानिस्तान था, तो अफगानिस्तान में तालिबान आ गया, जिस कारण से ये रूट जो है डिस्टर्बेंस था। तो प्रोजेक्ट है, लेकिन रसिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमको एक और अल्टरनेटिव देखना चाहिए जो रसिया से डायरेक्ट इंडिया तक पहुंचे, जिनमें से कुछ 5-6 देश आ रहे हैं। एक रसिया है, तुर्कमेनिस्तान है, उसके बाद ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। तो कम रूट में यहां पर पहुंच जाना प्रकार से जो स्टेट ऑफ हार्मुज है, तो ये डिस्टर्बेंस है, इसी को बाईपास करते हुए चाह रहा है। और स्टेट ऑफ हार्मुज जो है, इस पर जो है ईरान का कंट्रोल, और यहां से जो है ईरान स्टेट ऑफ हार्मुज की बात करेंगे तो टोटल शिपमेंट जाता है 31% यहाँ शिपमेंट जाता है, और जो ग्लोबल ट्रेड का जो है 20% यहां से निकलता है। और हर दिन अगर पेट्रोलियम आम की बात करेंगे तो 19.5 मीट्रिक बैरल जो है प्रतिदिन, और सीएनजी एलएनजी की बात करेंगे तो 50 बैरल। तो हर इस एरिया से बहुत बड़ा जो है एक एनर्जी का बाईपास होता है। लेकिन वर्तमान देखेंगे तो स्टेट ऑफ हार्मुज, ये ईरान पूरा डिस्टर्बेंस है, और नीचे देखेंगे जो आपका ये यमन वाला एरिया, ये दोनों डिस्टर्बेंस है। और डिस्टर्बेंस के कारण से यहाँ पर जो है रसिया का आयल भी नहीं आता, क्योंकि यहां से रसिया का आयल डिस्टर्बेंस है, और नीचे से यहाँ पर हूती विद्रोही है, इससे डिस्टर्बेंस है। तो रसिया के जो है उप प्रधानमंत्री का विचार है कि प्रस्ताव है कि आने वाले समय में हम इसको किस प्रकार से सही किया है। उसको डिस्टर्बेंस कर रहा है, उसके ड्रोन के माध्यम से उसके जो रिफाइनरी पे डिस्टर्ब कर रहा है। तो कहने के एनर्जी क्राइसिस हो रहा है, और एनर्जी क्राइसिस के बीच में जो है इन पर जो है लॉस भी हो रहा है। तो रसिया और यूक्रेन के बीच में जो है क्या युद्ध चल रहा है, यूक्रेन, तो इसको किस प्रकार से जो है बाईपास करते हुए रसिया का जो है प्रधानमंत्री चाह रहे हैं कि हमको, या रसिया के व्लादिमीर चाह रहे हैं कि अल्टरनेटिव जो ट्रेड मिले। और ट्रेड में क्या होता है कि आपको पैसा आता है तो आप युद्ध को ज्यादा दिन सर्वाइव करते हैं। तो यही जो है यहाँ पर रसिया के इन्होंने कहा कि अब खबरें सुनेंगे कि रसिया अटैक यूक्रेन खार्किव एज द यूक्रेन ड्रोन हिट द मॉस्को। तो लगातार जो है यूक्रेन जो है आपका ड्रोन के माध्यम से वार कर रहा है। रशिया यूक्रेन वार लेटेस्ट न्यूज, मॉस्को हिट बाय द फ्रेश ड्रोन अटैक इन द यूक्रेन। तो यूक्रेन जो है लगातार जो है ड्रोन के माध्यम से रशिया को डिस्टर्बेंस करता जा रहा है। यही नहीं, ये रसिया है, रसिया, और ये क्या है, यूक्रेन है। और ये जो एरिया है सी ऑफ अजोव है, सी ऑफ अजोव है, ये जो है सी ऑफ अजोव है। अब सी ऑफ अजोव क्या है, यहां पर आपका रसिया है। तो इस सी ऑफ अजोव के माध्यम से जितने भी आपका ट्रेड होता था, इस पर जो है यूक्रेन जो है हमला कर रहा है। यही नहीं, जो यूक्रेन का इस साइड एरिया वाला, यहाँ पर रसिया जो है ऑलरेडी कब्जा कर लिया है, जहां पर क्रिमिया ये सब देश है। तो यहाँ पर जो है डिस्टर्बेंस है, और जो यूक्रेन इन पर हमला भी करा है। अगर हमारी रसिया कोई जहाज मंदिर से होते हुए ब्लैक सी में आ रहा है, तो इसको जो है इसी में मार दे रहे हैं। तो जिस कारण से रसिया का ये रोड भी क्या डिस्टर्बेंस है, और ब्लैक सी
डिस्टर्बेंस है, जिस कारण रसिया चाहता है कि अब हमको जो है एक ऐसा अल्टरनेटिव देखे जो कि यूक्रेन को बाईपास भी करे और जो समुद्री मार्ग से जो बाल अमंदेव या हार्मोन जो डिस्टर्बेंस है उसको भी बाईपास करते हुए हम अपने ट्रेड को जो है कंटिन्यू किया जाए। ठीक है, तो इसी प्रकार सी अब अजय भाई, तो यहाँ पर जो यूक्रेन का एरिया है ये लगातार इसमें से हमला कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर रसिया है तो रसिया पर यहाँ पर आ रहा है, यही नहीं इस प्रकार से हो रहा है। तो लगातार जो है इस एरिया जो डिस्टर्बेंस है, तो डिस्टर्बेंस होने के साथ जो ब्लैक सी है, ब्लैक सी को डिस्टर्बेंस है, तो रसिया इन सभी को बाईपास को जो है या इसको जो है ये तो आपका है ही है, लेकिन इसके अलावा एक अल्टरनेटिव मिलेगा जिससे जो है रसिया का जो भी ट्रेड है वो रुकेगा नहीं, वो डायरेक्ट जो है इंडिया तक पहुंचाएगा। जो यूरोप है, यूरोप और एशिया को जो जोड़ने के लिए जो है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर बनाया गया, इसको भी जोड़ने के काम हो रहा है। और इससे क्या होगा कि जो रसिया का विकास और रसिया के विकास के साथ साथ जो एशिया के देश हैं, ये सभी एशिया के देश जो यूरोप से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे। और तो हाल ही में काम कर रहा है, लेकिन इसको बाईपास करते हुए जो है ट्रेन रूट भी बनाया गया है। तो ट्रेन रूट के माध्यम से रसिया चाहता है कि हमारा जो भी सामान जो एनर्जी क्राइसिस है उसको जो है इंडियन मार्केट और एशिया का मार्केट कैप्चर कर उसको खत्म किया जाए। तो आई होप कि आपको समझ आएगा कि रसिया का प्रस्ताव क्यों है, तो क्यों चाहता है, एक अल्टरनेटिव रूट चाहता है और उसके माध्यम से इंडियन मार्केट को कैप्चर और इंडिया को भी बहुत सारा जो है बेनिफिट होगा कि जो हम डिपेंडेंट जो है जो गल्फ खाड़ी देशों पर डिपेंडेंट है उसको भी खत्म किया जा सकता है। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।